नमो जी नानो, सफल वैवाहिक जीवन को बनाने के लिए इसके आवश्यक गुण क्या है? मैरिज लाइफ सक्सेस कैसे बनाया जाए? See, first of all, concept of marriage. Yes. Why you marry a person? Marriage का मकसद क्या है? Why there is a system of marriage in India? We'll talk of India. Because in India, everything is revolving around marriage. The birth of a child, creation of a family, creation of new family, creation of familyhood, creation of traditions, carrying forward the traditions, ये सारा इर्द गिर्द मैरिज के आसपास घूमता है. क्रिएशन ऑफ समाज, सभ्य समाज, सिविलाइज सोसाइटी, अगेन इज मैरिज इज द सेंटर पॉइंट. So marriage is that system created by human beings, and nature has given certain qualities in a man and a woman. Woman does not have certain qualities, man does not have certain qualities, which man has and woman does not, which woman has, man does not. तो दोनों एकत्र जब तक नहीं होंगे तब तक उनके सारे कार्य, टीम वर्क होगा तो सारे कार्य में वो पार हो जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, अगर सृष्टि को आगे चलाना है तो मैन एंड वुमन को यूनाइट होना पड़ेगा, बिकॉज नेचर हैज डिजाइन दिस. लेकिन ये चीज एनिमल में भी है, हम देखते हैं पशु पक्षी में है. बर्ड्स, मेल एंड फीमेल बर्ड्स, मेल एंड फीमेल एनिमल्स गेट टुगेदर, क्रिएट चिल्ड्रन, प्रोक्रिएशन होता है, बच्चे जन्म लेते, थोड़े बड़े हो जाते, फिर अपने अपने रास्ते पे निकल जाते. पशु पक्षी में हमने देखा है. तो लेकिन ह्यूमन बीइंग को क्या करना है? दे आर सोशल एनिमल्स. पशु और पक्षी का क्रो को देखना, क्रो तो पूरा परिवार होता है. कौवा जो होता है वो काऊ काऊ करता है, लेकिन वो काऊ काऊ खाली नहीं करता है, वो अपना परिवार के साथ चलता है. और इसीलिए आप देखना कहीं भी वर्ल्ड में कौवा मिल जाएगा आपको, तो उसकी ब्यूटी है, नेचर. तो जो परिवार बना के चलता है ना, उसके पास ग्रुप बनता है. ग्रुप बनने से क्या होता है? हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं. एक दूसरे के पूरक बनने से हमारी ह्यूमन लाइफ इजी बन जाती है. और इसीलिए भारत के अंदर सिर्फ माँ बाप, संतान और का परिवार नहीं होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है. जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है? भाई एक पिताजी है, उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, चारों ने शादी किया, उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी शादी किया, सब साथ में रहते हैं. सो फैमिली इज एक्सपांडिंग एंड दे बिकम यूजफुल टू ईच अदर सच दैट यू डोंट नीड आउटसाइड सपोर्ट. कोई भी ह्यूमन लाइफ जीने के लिए आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको परिवार के अंदर ही मिल जाएगा. क्या मिलेगा? परिवार. इंसान जो है उसे एक दूसरे को यूजफुल बनना है. तो अभी आपने पहला सवाल किया था कि रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट क्या है. तो रिलेशनशिप में एक दूसरे को यूजफुल हो, वो है ह्यूमन बीइंग. सबका नेचर अलग है, तो किसी को, और सबकी कलाकृति अलग है, सबकी एक्सपर्टीज अलग है, सबकी यूनिकनेस अलग है. तो किसी में कुछ कम है तो दूसरा उसका पूरक बनता है. तो परिवार सिस्टम में मैरिज इसीलिए होता है कि आप अपना जो भी संतान होते हैं, उसके संतान होते हैं, तो एक अपनापन होता है. और वो अपनेपन के अंदर हम एक दूसरे को यूजफुल होने की मेंटालिटी एंड एटीट्यूड नेचुरली डेवलप करते हैं. बिकॉज ब्लड रिलेशनशिप जो है ना, इट इज गॉड गिफ्टेड, दैट इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर. तो बाहर वाले आपके साथ, कोई भी बाहर वाले, यानी जहां ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, वो कौन है? तो बोले वो आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, और आपका समाज है, आपके रिलेटिव्स है.
ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो बाहर वाले आके टेम्पररी उसको रिलीव करके सब काम कर देंगे। बाद में कौन है साथ में? फैमिली मीन्स कौन? यही भाई बहन, यही ब्लड रिलेशनशिप वाले अंत तक, भले वो एक दूसरे का जमता भी नहीं हो, लेकिन ऐसे मौके पर ब्लड रिलेशनशिप वाले ही साथ में रहते हैं अंत तक। ये नेचुरल होता है, भले वो एक दूसरे का जमता नहीं हो, लेकिन उस समय पे वो साथ में हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर के अंदर प्रोवाइडेड है। दैट्स व्हाई मैरिजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज इज ए authentication by the society that a man and a woman comes together, they certify that relationship, now they are going to be family, they are starting a new family, और उसको आशीर्वाद मिलता है पूरे समाज का। ये व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में है जो अब टूट रही है। टूट इसलिए रही है क्योंकि मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, लोगों को इसीलिए वो मैरिज को क्या समझते हैं? लाइसेंस ऑफ हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। मैरिज को इतना गिरा दिया। मैरिज इसके लिए नहीं होता है। मैरिज इज हैविंग मल्टी डायमेंशनल थ्रू आउट द लाइफ इम्पैक्ट। उसको सेक्सुअल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो यू आर एन एनिमल, and there you don't require marriage, and that's why youngsters say that we don't need to marry. Their thought process is कि मैरिज किसके लिए होता है भाई? कि एक लाइसेंस चाहिए, एक लड़की को लड़के के साथ रहने के लिए, लड़के को लड़की के साथ, so that nobody objects। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा है कि एक ही इंसान से आपका रिलेशनशिप है तो आपके हेल्थ इश्यूज ना आए। लेकिन वो सब तो बैरियर टूट गया अभी, बिकॉज मैरिज को आपने इतना हल्का बना दिया, लो मेंटालिटी वाला बना दिया आज के। नोबडी इज देयर टू एजुकेट व्हाट दिस मीन्स। इट इज अच्छा। दूसरा एक ये लेवल है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप। दूसरा ये लेवल है, सोच है यंगस्टर्स के अंदर कि मैरिज यानी लड़की और लड़का का जुड़ना। फिर वो लड़की लड़के के एक दूसरे का क्या है वो एक दूसरे के लिए करते हैं, अगर वो दोनों का मैच हो गया तो। और वो फिर सोचते कि नहीं, हमारे इसमें किसी को भी इंटरफियर नहीं करना है, ना भाई ना बहन ना पेरेंट्स ना कोई और। हमारी इट इज मेड फॉर ईच अदर एंड वी नो व्हाट वी वांट एंड ईच अदर। देयर वी डोंट नीड इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबॉडी एंड नो वन शुड डिक्टेट अस। इस प्रकार की मेंटालिटी होगी। तो इसीलिए सीधा मैरिज करके अपना अकेला जीना शुरू कर देते हैं। जैसे वो किया तो जो हमारे बेसिक बात थी कि एक दूसरे को यूजफुल होना, तो वो हो नहीं सकेंगे। उसमें एटीट्यूड क्या है? दो चीजें कि एक तो सोशल फ्रीडम, सेक्सुअल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Once you start living alone, then you are not responsible for your brother, sister or parents. तो आप खुले हो गए, ऐसा समझ रहे हो आप, फ्रीडम मिल गया। ये फ्रीडम नहीं है। जब जिस दिन आपको संतान होगा उस दिन से आपकी परेशानी शुरू, क्योंकि वो स्टेज आपने सोचा ही नहीं है। उस समय पे आपको जो झेलना पड़ेगा और आप जिस दौर से गुजरोगे, whether you will handle your profession, your financial or your relationship or taking care of children, ये सब कौन करेगा? तो अभी क्या हो रहा है कि लोग शादी ही नहीं करते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन भी नहीं करना है। तो एक ऐसा खिलौना बना दिया है रिलेशनशिप को। और ये जो सोच है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की सोच है, एंड दिस इज एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट सोच, पशु जन्य विचारधारा। तो ये विचारधारा लंबी नहीं चल रही। आप देख रहे हो कि जो इस विचारधारा पे जी रहे कि रोज बरोज के झगड़े टंटे, और क्या है जब आप अकेले रहते हो तो कोई मध्यस्थी भी नहीं है। जॉइंट में रहोगे तो आपको 4 लोग समझाएंगे, आप 4 लोग आपको यूजफुल बनेंगे, आपको कूल डाउन कराएंगे, बहुत कुछ होता है।
because two person will never agree everything, every aspect and everything whole life. That is never possible. उस समय कौन आएगा? तो आपके साथ जो लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स वाले, वही आपको समझाएंगे, वही आपको कूल डाउन करेंगे, वही आपका काम करेंगे, वही आपको हेल्प करेंगे, वही आपका सपोर्ट सिस्टम रहेगा। अब आप अकेले रहते हो, कोई है ही नहीं, क्या हो रहा है, आप एक दूसरे पे एलिगेशन डाल रहे हो, आपको मालूम नहीं है कौन सही है कौन गलत है। वहां तो आप दूसरे के सामने हो, तो जो झमेला हो रहा है सब लोग देख रहे हैं, तो आपको सब लोग इनपुट्स देंगे, आपको संभालेंगे, आपका सॉल्यूशन करेंगे, वो आप आपके अपने हैं। सो दीज आर ऑल द इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड अंडर द हेडिंग ऑफ मैरिज, एंड दैट्स व्हाई इंडियन सिस्टम बिलीव्स इन स्ट्रॉन्ग मैरिज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ कंपेनियनशिप। देखो एक उम्र होती है, उसके बाद भी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो अपना जीवन जिएंगे, उनको फिर अपना देखना है ना। जैसे आप यंग थे तो आप अपने बच्चे का और अपना देखते थे, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद वो आपका ख्याल करेंगे, आपने उसका ख्याल किया है तो वो आपका ख्याल करेंगे। तो मैरिज एंड लिविंग टुगेदर, मैरिज मीन्स लिविंग टुगेदर, वो लिविंग टुगेदर का एक समाज बनाने के लिए। अच्छा, जब आप ऐसा इस प्रकार के समाज में रहते हो, लिविंग टुगेदर है ना, तो उसमें ये डिवोर्स ये सब विचार आते ही नहीं है, क्योंकि योर नेगेटिव एनर्जीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय सो मेनी पीपल। इट विल नेवर अलाउ नेगेटिव एनर्जी टू सस्टेन। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो एक आप टीवी में सीरियलों में देखते हैं और पिक्चरों में देखते हैं कि भाई पोस्ट मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वो कहाँ होता है? जहाँ ऐसे लोग रहते हैं उनको ही ये इशू है। टू पीपल आर वर्किंग और वन इज वर्किंग, वन इज नॉट वर्किंग, वन इज स्टेइंग एट होम। एक आदमी बाहर जाता है, पूरे दिन बाहर रहता है, तो उसका 70% ऑफ लाइफ बाहर जा रहा है। ठीक है, वो आके घर में सिर्फ खाना पीना सोने के लिए आता है, और ये घर आपके जो संभाल रही है, या वो भी जो बाहर जॉब कर रही है, तो वो अपनी दुनिया में, तो यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप खड़े होते हैं। अगर परिवार भावना होती, एक परिवार के स्वरूप में होता, तो उसमें क्या होता है कि जैसे घर आए तो यस यू आर विथ सम मेनी पीपल, सो मेनी पीपल, तो ये सब विचार आते ही नहीं है आपको। आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ढूंढता क्या है? दे आर सर्चिंग लव विच यू डोंट गेट फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर। दैट्स व्हाई दिस एरे सिस्टम इज देयर, एंड once you get somebody outside your marriage relationship, then you get carried away in that. You get carried away because घर में तो जो एक ही व्यक्ति है, वो आपको मेंटली इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, कि कर पा रही है, तो आप बाहर जाओगे। जॉइंट फैमिली या मैरिज सिस्टम के अंदर साथ में रहने से इमोशनल बैकअप है, एक नहीं है, अनेक हो गया। सो दिस इज द रीजन। नहीं तो वो एनिमल लाइफ हो गई। भाई आप जिसके साथ दिन भर रहते हो उसी के साथ ही करोगे। वो भी इंसान जो वो भी मैरिड है, वो भी आपके साथ है, वो भी 17 घंटा 18 घंटा बाहर है, उसकी भी स्टोरी सेम है। उसका आपका नेचर जम गया तो आपका बाहर चालू हो गया। घर में आके आपका दुनिया को दिखाने का घर है और आपके एक्चुअल रिलेशनशिप बाहर है। सो दिस ये सब डिविएशंस एंड डेफिशिएंसीज समाज में खड़ी न हो, उसके लिए हमारे भारत के अंदर ये मैरिज सिस्टम इसलिए है टू क्रिएट ए बैलेंस्ड सोसाइटी, बैलेंस ह्यूमन बीइंग एंड बैलेंस रिलेशनशिप वाला समाज। अगर ये समाज होता है तो आपका एक रिलेशनशिप के अंदर आपको 100% खातरी है कि देयर आर सो मेनी पीपल टू टेक केयर अबाउट मी। मुझे किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो 25-50 लोग फटाक से साथ में आ जाएंगे और आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा।
अभी ये जो न्यूक्लियर फैमिली टाइप जीना शुरू किया है इंस्पाइट ऑफ मैरिज, सो मैरिज से काम नहीं होता है तो वो डर लगता है तो लिव इन में रहते हैं, मैरिज के जैसे ही लिव इन में रहते हैं। उसमें दिमाग में ऐसा है, बैक ऑफ द माइंड ये है कि नहीं जमेगा, उस दिन निकल जाएंगे। दैट इज स्टिल मोर डेंजरस फॉर बोथ ऑफ देम, नॉट ओनली फॉर वन, इट इज स्टिल मोर डेंजरस फॉर बोथ ऑफ देम। क्योंकि आप बेसिकली लॉ ऑफ नेचर के विरुद्ध जा रहे हो। नेचर ने जो प्रोवाइड किया है, परिवार व्यवस्था, रिलेशनशिप व्यवस्था जो भारत ने क्रिएट की है, टू हैव अ साउंड सिस्टम ऑफ फैमिली, साउंड सिस्टम ऑफ समाज, एंड जिस देश में साउंड सिस्टम ऑफ फैमिली है, साउंड सिस्टम ऑफ समाज है, तो वो साउंड सिस्टम ऑफ मैरिज से ही हो सकता है। जो जहां पर यहाँ है वो देश कमजोर नहीं होता, बहुत स्ट्रांग होता है। वो देश के अंदर हो सकता है धन संपत्ति कम हो ज्यादा हो, लेकिन जो आदमी धन संपत्ति के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, वो तो अपने सुकून के लिए, एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस amongst relationship, amongst objects, amongst situations and your inner peace and joy। तो आपके रिलेशनशिप और उस धन संपत्ति, अच्छा दूसरा ऐसे परिवार में रहने से ऊपर नीचे होता है, समझो कोई ज्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, लेकिन परिवार स्ट्रांग होने से ये ऊपर नीचे वाला बैलेंस हो जाता है। जो कमजोर है उसका भी काम हो जाता है, जो स्ट्रांग है उसका भी काम हो जाता है। हाँ, एक है कि भाई पर्सनल चॉइसेस जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे साथ में रहने से। ये एक ही सेक्रीफाइस देना पड़ता है उस मैरिज में कि व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल चॉइस यू हैव टू लेट गो, यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू दैट, बिकॉज जो भी डिसीजन लेंगे सबके लिए लोगे, सबके हित में होगा वैसा लेना। और इस प्रकार का जीने का यही सुकून देने वाला चीज है। हमने जो सोचा है वैसा हो, वो हो रहा है न्यूक्लियर फैमिली में वैसा हो, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं बाकी के, तो सब मिला के देखा जाए तो दिस इज द पर्पस ऑफ इंडियन वे ऑफ लिविंग, इन विच मैरिज इज द सेंटर पॉइंट, बिकॉज दिस इज ए अच्छा रिलेशनशिप फॉर लाइफ टाइम विथ वन पर्सन, सो दैट even gives a sense of security। अभी जो लोग अकेले रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में या लिविंग में रहते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली अंडर इनसिक्योर माइंड स्टेट। शाम हो गई, जो लोग लिविंग में रहते हैं जमता नहीं, अभी लिविंग में रह रहे हैं लेकिन जमता नहीं है, न्यूक्लियर में रह रहे हैं शादी करके जमता नहीं है, कहाँ जाएंगे? वापस बाहर जाएंगे, क्लबिंग करेंगे, पबिंग करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, ये हो रहा है सब। तो जिस माइंडसेट के अंदर, जिस देश में, जिस समाज में ये व्यवस्था है मैरिज नाम की, ये बहुत सारे दूषणों को रोकता है, परिवार को, समाज को, देश को बहुत मजबूत बनाता है। ये है, दिस इज द एसेंस ऑफ मैरिज। एसेंस ऑफ मैरिज, ओके। वेरी गुड क्वेश्चन। इन टुडेज वर्ल्ड whether to marry or not, यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये कि प्रिपेयर योर माइंडसेट, बिकॉज प्रोज आर मच मोर देन कॉन्स। कॉन्स में ओनली थिंग इज दैट अपनी अपनी चॉइस है, वो अपने रूम में करो ना, अपनी चॉइस रूम में रिस्ट्रिक्ट करो या बाहर जाके करो, लेकिन साथ में रहने से बाकी के आपको जो उसके फायदे हैं, लाभ है, वो तो मिलने वाले लाइफ टाइम पे। यू आर ऑलवेज सिक्योर्ड। और उसमें गिविंग का जो जॉय है, सेंस ऑफ गिविंग, मैरिज इज रिलेशनशिप ऑफ गिविंग नॉट टेकिंग। जिस मैरिज के अंदर, जिस रिलेशनशिप में एटीट्यूड ऑफ गिविंग होगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। दैट मैरिज, सिस्टम ऑफ मैरिज टीचेस यू दैट। बाकी जो मैत्री करार वो भी होता है, मैत्री करार होता है, लिव इन होता है, विदाउट एनीथिंग लोग साथ में रहते हैं, ये सब चीजें हैं, उनकी उसके फाउंडेशन में ही शंका है, उसके फाउंडेशन में ही तय है कि भाई
नहीं जमे तो क्या करना, तो निकल जाना। कितने बार निकलोगे और कितने लोग के साथ से निकल जाओगे? हर टाइम तो हर एक के साथ आपका मैच होने वाला नहीं है। लेकिन मैरिज में ये है कि अभी इसके साथ तय हुआ तो अभी जीवन निभाना है इसके साथ, एक माइंडसेट बन जाता है। और वो माइंडसेट है आपका दूसरा, आपका बहुत सारा काम बाहर निकाल देता है। उसमें इनसिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी है, फाइनेंस की भी स्टेबिलिटी है। जैसे अभी यहाँ आपका ब्रेकडाउन हुआ, एलिमनी, ये वो फला डिगना, अभी डिवोर्स साइड में जो हमारे भारतीय परंपरा में सब डिवोर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये तो क्रिश्चियनिटी और ये तलाक नाम की चीज मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस लेके रहे हैं। हमारे भारत के अंदर ये कुछ बात ही नहीं थी। हर माँ बाप कहते भाई अभी आपने तय किया है लाइफ पार्टनर, आपको आपका जीवन मरण सब ये एक ही है, तय हो गया। अभी आगे इधर उधर मत देखना। अगर आप ऐसे निभाओगे तो यू विल बी हैप्पी। हाँ, देर आर थिंग्स विच नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस। भाई कुछ देना है, कुछ लेना है। वन साइडेड भी हो सकता है और होता भी है, लेकिन उसमें चांसेस है, कंसेंसस के चांसेस है, इंप्रूवमेंट के चांसेस है। If one is educated about marriage, what lacks in today's world is lack of education regarding marriage. Grooming for marriage. Lack of education and lack of grooming for marriage, उसका ये परिणाम है। जो यंगस्टर्स लोग ऐसा सोचते हैं, उनको किसी ने भी what is marriage, what is the benefits, what are the benefits of marriage, how you should go for marriage, you should be pre-groomed, trained, ये है नहीं। बाकी सब में ट्रेनिंग लेते हो, आपका कैरियर का ट्रेनिंग लेते हो, फाइनेंस का पैसा कमाने का ट्रेनिंग लेते हो, अरे घर चलाने का भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा। भाई आपको क्या करना है, सामने वाले को क्या करना है, दोनों लाइफ पार्टनर को क्या करना है, परिवार के साथ क्या करना है, हर परिवार के सदस्य को क्या करना है, आपके परिवार के लिए क्या करना है। ये 7 फेरे और सप्तपदी के अंदर सब कुछ बताया जाता है। 7 फेरे और सप्तपदी जो जिसके आधार पे मैरिज होता है, वो जो हम सप्तपदी डिक्लेयर करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, उसके अंदर सारे कमिटमेंट्स हैं अग्नि के साक्षी में। लेकिन वो भी हम पोथी पंडित के जैसे करा देते हैं। यानी व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज लैक ऑफ काउंसलिंग, लैक ऑफ ग्रूमिंग। माँ बाप को तो कुछ मालूम नहीं है, वो बोले हमने शादी किया, तुम भी कर लो, हम लोग निभा रहे, आप भी निभाओ। ये तरीका नहीं है आज की दुनिया में जीने का। तो मैरिज के अंदर ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। यू नीड ग्रूमिंग क्लासेस एंड मैरिज काउंसलिंग। मैरिज काउंसलर के बाद पास जाओ, उसके पास आप सीखो कि व्हाट इज मैरिज, क्या क्या हमें करना चाहिए। हर एस्पेक्ट ऑफ लिविंग इन मैरिज शुड बी काउंसल्ड एंड ट्रेन्ड फॉर यंगस्टर्स। ये करोगे ना तो पूरा सिनारियो बदल जाएगा। हमारे इवन फॉर लाइफ पार्टनर, सिलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, यू नीड गाइडेंस, यू नीड काउंसलिंग। आज यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर माँ बाप का ये प्रॉब्लम है। तो ये इसकी बहुत जरूरी है। और हमारे परम सुख जीवन विकास केंद्र के जो गुरुकुल है, गुरुकुल इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं। और वो भी अभी हम साइंटिफिक परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी कुछ चीजें हैं, सो दैट यू कैन इवन डिजाइन योर फैमिली। आपके घर में खाली शादी इज ए कमिटमेंट टू क्रिएट अ फैमिली। तो कमिटमेंट को क्रिएटिंग अ फैमिली मीन्स इट इंक्लूड्स प्रोक्रिएशन ऑफ योर चाइल्ड, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड फॉर द फैमिली, नॉट फॉर योर सेल्फ। वो परिवार जो संतान जन्मेगा वो सारे सबका एक भाग बनेगा। तो उसका आह्वान करना है। ये सब चीजें गाइडलाइंस हमारे भारतीय परंपरा में थे। आज के बच्चे लोग को कोई बताने वाला नहीं है। दे आर वेरी मच सिंसियर, ट्रांसपेरेंट एंड जेन्युइन।
lack of counseling, lack of grooming, lack of guidance, lack of mentoring is creating confusion in today's world. परम सुख जीवन विकास केंद्र ने ये साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल स्टार्ट किया है, मैट्रिमोनियल सेक्शन है जिसके अंदर ये सारी कुछ गाइडेंस, ग्रूमिंग, काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, बच्चा कैसे जन्म देना है, एवरी डैम थिंग, हाउ टू सिलेक्ट पार्टनर से लेकर मरते दम तक सारी गाइडेंस एक ही रूफ के अंडर में आपको यहाँ मिलेगी. एंड आई इनवाइट यू ऑल, बिकॉज आज की दुनिया में जो भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग समाज, रिगार्डिंग कंट्री, ये सारे समस्याओं का हल है परम सुख टोटल वेलनेस ऑनलाइन गुरुकुल, साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉ ऑफ नेचर. आपको ये ज्ञान दिया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा, आपका हैंड होल्डिंग करेंगे और उसके हर मकाम पर, जिंदगी के हर मकाम पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूरत पड़ने वाली है. उस सारा का सारा गाइडलाइंस आपको अंडर वन रूफ मिलने वाला है. प्लीज ज्वाइन. नवोजी राणा. थैंक यू नवोजी राणा. आपने अभी सुना कि गुरुदेव ने बताया मैरिज क्या है, और मैरिज के लिए हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है, मतलब कि लैक ऑफ हम लोग को ग्रूमिंग नहीं है, लैक ऑफ काउंसलिंग है. तो आप जरूर परम सुख जीवन विकास केंद्र का जो शुरू होने जा रहा है, परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, तो आप जरूर जुड़िए और आपकी हर समस्या का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा. नमो जी.